नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक मैंने आपको टेंसेस के बारे में सारा करा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें। अभी मैंने बोला था कि जैसे ही कंप्लीट होता है हमारा टेंस पार्ट, मैं आपको सिंस और फॉर का यूज़ बताऊँगा, क्योंकि वो भी उसी से रिलेटेड है, हम जनरली उसका भी यूज़ करते हैं। इन केस टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस में। अदरवाइज भी इसके अलावा भी मतलब हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये हमें मालूम होगा तो इजी रहेगा हमें समझने के लिए। ठीक है, तो सिंस एंड फॉर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब आपको ये बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है, बट समझना ज़रूरी है। इसमें कहाँ पर सिंस, कहाँ पर फॉर आता है, वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं ताकि मैं आपको ईज़िली समझा सकूँ, बहुत आसानी से समझा सकूँ, और मुझे लगता है आप आसानी से भी समझ पाएंगे इसको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं बचेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यूज़ ऑफ फॉर क्या होता है। देखिए, यूज़ ऑफ फॉर क्या होता है, मतलब फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। तो जब भी कोई समय आप बोल रहे हो और उसका कुछ निश्चित बिंदु ना हो, मतलब निश्चित पॉइंट ना हो। ठीक है, देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है तो ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए, है ना। सिंस और फॉर वैसे देखिए मैं आपको लिख दूं, बोर्ड पे समझा दूं, इट्स डिफरेंट, लेकिन जो मैं फील करता हूं, जैसे मैंने सीखा है, अगर दोनों चीज़ों का डिफरेंस हमें एक बार मालूम हो जाए तो आपको पता चल जाएगा ना कि एक्चुअली सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। तो आइए, जो हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा है वह JIC कॉलेज में पढ़ा रहा है कई सालों से, और जस्ट उसके अंडरलाइन के नीचे मैंने लिखा है 2005 से। अब आपको ये समझना है कि कई सालों से और 2005 से दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है, इतना अगर आप समझ गए तो आपका सिंस और फॉर क्लियर हो जाएगा। तो जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट का मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम जहाँ पर आप मेंशन करेंगे वो सिंस में बनेगा। जब मैं सिंस का अभी वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो, तो उसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि सिंस को कैसे पहचानते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम फॉर का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है, इसी वजह से मेंशन किया है कि आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, मतलब दोनों में अंतर निकाल पाएँ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कई सालों से और 2005 से, मीन्स 2005 से। तो जो पीरियड ऑफ टाइम हुआ वो कई सालों से हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ साल का कोई निश्चित पॉइंट नहीं है, मतलब कितने सालों से या इस स्पेसिफिक टाइम से। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिंस 2005, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम कि एक समय ऐसा था जब 2005 था और वहाँ से अब तक वो पढ़ा रहा है। लेकिन कई सालों से ये नहीं पता, 15 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन 2005 से हमें ये पता चलता है कि उस समय से अब तक, तो एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वही होगा सिंस, लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम होगा जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगा, ऐसा निश्चित नहीं होगा समय का, अनिश्चित समय होगा, वहाँ पर फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ताकि वैसे मैंने सेंटेंसेस में एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं, बट आपको कैसे समझाना है वो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 1। तो ये रूल का कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे हम आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब भी कहीं न्यूमरल और एडजेक्टिव लिखा होगा, ठीक है, और उसके साथ समय में मिनट्स लिखा होगा, आवर्स लिखा होगा, डेज लिखा होगा, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज। ये तो मतलब टाइम हो गया। ठीक है, और टाइम ही हमें पहचानना है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब होता है नंबर, है ना, नंबर, कोई संख्या। तो देखिए 10 क्या है, संख्या है। सेवरल, मेनी, 50, ऐसे ही तो लिखते हैं 50 को, मेनी मतलब कई मिनट से। तो जहाँ भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स आएंगे और वहाँ पर अगर समय में मिनट दिया हो, आवर्स दिया हो, डेज दिया हो, वीक्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, डेकेड्स है, सेंचुरीज है, तो इन सब के साथ हम ओनली एंड ओनली फॉर का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कई मिनट से,
फॉर सेवरल मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट से। तो जैसे मैंने बोला 10 मिनट से पढ़ रहा है, सो ही इज़। अब देखिए अगर ये पास कंटिन्यूअस में होता तो इज में बनाते, बट ये है टाइम के साथ, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 10 मिनट, तो सिंस 10 मिनट्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता हमें 12:10। अगर ये होता 2:10 तो सिंस टू 10 o'clock, तो ऐसे हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट्स केवल दिया है, बट ये स्पेसिफिक नहीं है 10 मिनट्स मतलब कब से, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसी अनिश्चितता होगी, मतलब जहाँ भी समय का निश्चित नहीं होगा, अभाव होगा, वहाँ पर हम ओनली एंड ओनली फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ ये जो रेड कलर्स में लिखे हैं, इन सब के साथ पहले फॉर आएगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 ही लिखे हैं, और इन चारों को आप किसी में भी रखेंगे, जैसे फॉर 10 मिनट से फॉर 10 आवर्स हो सकता है, फॉर सेवरल आवर्स हो सकता है, फॉर मेनी आवर्स हो सकता है, फॉर 50 आवर्स हो सकता है। यहाँ डेज है, सो फॉर 10 डेज हो सकता है, फॉर सेवरल डेज हो सकता है, फॉर मेनी डेज हो सकता है, फॉर 50 डेज हो सकता है। ऐसे फॉर का यूज़ कहीं भी हो सकता है और इसी सेंस में होगा, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन जो भी रेड कलर से ये लिखे हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही चीज़ बताते हैं, ये सब प्लूरल हैं और इनके साथ कुछ ना कुछ टाइम का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 दशक से, सो फॉर 2 डेकेड्स, ये डेकेड्स मतलब दशक होता है, 10 सालों का जो एक समूह होता है, ठीक है। सेंचुरीज आपको पता है शताब्दी होती है, ठीक है, जो 100 सालों का एक समूह होता है। तो इस तरह से ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ भी आप बोलेंगे। तो देखिए अब एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया कि जहाँ भी मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज और उनके साथ कुछ टाइम का नंबर आ रहा होगा, तो उनके सब हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 2, और इसमें दिखा रहा है अ मिनट, अ ईयर, एन आवर, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ डेकेड, अ सेंचुरी। तो जब भी इस तरह का कोई अ लग के भी रहेगा, तो फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ। देखिए यहाँ पर प्लूरल था, अभी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया वो सारे के सारे प्लूरल थे, मैंने आपको ध्यान से इसीलिए बोला था कि आप देख लीजिए। बट जब हम अ लगा दे रहे हैं मतलब वो सिंगुलर हो जा रहा है। अ मिनट मतलब एन आवर, अ डे, वही चीज़ें हैं, लेकिन जब एक दिन के लिए हम बात करेंगे, कुछ समय की बात होगी तो फॉर हो जाएगा, फॉर सेवरल मिनट्स। लेकिन 1 मिनट की बात होगी, फॉर अ मिनट, ठीक है, ठीक। एन आवर, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर एन आवर। तो इस तरह से सेंटेंसेस इसमें आप बनाएंगे, ठीक। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको ये समझते हुए चलना है कि कहाँ पर फॉर का यूज़ होता है और क्या सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया था फॉर मैनी ईयर्स सिंस 2005, यही चीज़ है जो आपको क्लियर कर देगी कि कहाँ पर इसका यूज़ होना है, कहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, जो और बचे हुए रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको समझते हैं। देखिए अगला रूल मैंने लिखा रूल नंबर 3। तो मैंने बोला कि रूल मतलब कुछ नहीं है, बस आपको टाइम पहचानना है कि समय क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर लिखा है अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से, ठीक है। अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऐसे होता है, काफ़ी समय से, दोनों का मतलब एक ही है। अ वाइल, कुछ देर से। अ मोमेंट, अभी कुछ तत्काल समय से। एवर लिखा है तो यहाँ पर फॉर एवर हो जाए, और ये आपको जानते ही होंगे हमेशा एवर के साथ फॉर ही आता है, सिंस नहीं आता है। सिंस एवर, सिंस फॉर ऐसे नहीं होता, फॉर एवर ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इन चीज़ों को देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे या सेंटेंसेस खुद बनाएंगे या खुद बोलेंगे, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि मतलब ऑड लग रहा है, इवन लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ सही है नहीं सही है। तो इन चीज़ों से भी आप रेक्टिफाई कर लेंगे, मतलब इन चीज़ों से भी आप खुद ब खुद पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा है रूल नंबर 4, द लास्ट पास्ट, द लास्ट लिखा हो या पास्ट लिखा हो और फिर न्यूमरल एडजेक्टिव हो, उस केस में भी यही यूज़ करते हैं हम, मतलब इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक। जैसे मैंने बोला द लास्ट मिनट या मिनट्स दोनों हो सकते हैं, मतलब सिंगुलर या प्लूरल। आवर, आवर्स, डे, डेज, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स, ईयर, ईयर्स, डेकेड, डेकेड्स, सेंचुरी, सेंचुरीज। तो कोई एक सेंचुरी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो अगर एक से ज़्यादा है तो सेंचुरीज में ऐसा आ जाएगा। डेकेड है, एक है तो एक दशक है, एक से ज़्यादा हो जाएगा तो डेकेड्स हो जाएगा। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को भी हम पहचान लेंगे और इसी तरह से इनको हम बनाएंगे। तो ये तो फॉर का ये यूज़ है।
और इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर द लास्ट 10 आवर्स, तो देखिए द लास्ट या पास्ट, तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है मैंने। अभी एग्जाम्पल क्या करेंगे, हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब कैसे हम सेंटेंसेस में इनको यूज़ करेंगे। तो अगर मैंने बोला फॉर द लास्ट 10 आवर्स, फॉर द लास्ट 10 डेज, तो फॉर द लास्ट जो आएगा, फॉर द लास्ट जो आ रहा है वो हमें बताएगा कि फॉर में ही बनेगा, सिंस द लास्ट 10 आवर्स नहीं बन सकता। फॉर द लास्ट 10 डेज या फॉर द लास्ट 10 आवर्स या फॉर द लास्ट 10 वीक्स, और फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 डेकेड्स, ठीक है, या फॉर द लास्ट फ्यू डेज, 4 डेज, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, मतलब एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज। ठीक है, तो अगर कहीं पर केवल ये लिखा हो, ठीक है, फॉर सम मिनट्स, फॉर सम आवर्स, सम डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, तो इनको भी हम इसी तरह ही बनाते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। सो फॉर आवर्स, अगर सम नहीं भी लिखा है, सो जैसे मैंने वो घंटों से ऐसा कर रहा है, सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स, कई दिनों से ऐसा कर रहा है। तो मैंने ये नहीं बोला मतलब 10 डेज, फॉर 10 डेज, ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसे नॉर्मल है। मिनट से मतलब घंटों, मिनटों से, दिनों से, सप्ताहों से, मतलब ऐसे कई महीनों से। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, महीनों से ऐसा कर रहा है, ही इज़ बीन डूइंग दैट फॉर मेनी मंथ्स, मतलब ऐसे नॉर्मल सेंटेंसेस में भी आप इनको बोलेंगे, सम, मेनी, जो भी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लूरल में ही हैं। और एक नोट नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सीज़न के साथ भी, सीज़न मतलब जो ऋतुएं होती हैं, या जो आप कहते हैं जैसे विंटर, समर, जो भी हैं, ठीक है, सीज़न के साथ भी फॉर का यूज़ होता है, जैसे फॉर 2 सीजन्स। ठीक है, तो जो भी है, मतलब ये ऐसे नॉर्मल है, बहुत कम यूज़ होता है, मतलब कम ही आता है। तो अभी आपको क्या करना है, जो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, हो सकता है आपको लगे आई वॉज अ बिट क्विक, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें मैंने कोई सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए आपको नहीं दिए हैं। सो केवल और केवल आपको ये समझना है कि हम फॉर यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई समय ऐसा हो जो निश्चित ना हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा 2 बजे से, तो 2 बजे तो निश्चित है, मतलब 2 तो बजता है ना, एक पीरियड, एक टाइम आकर जब समय आता है 2 बजता है, तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो सिंस 2 o'clock बोलेंगे। लेकिन 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे से, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है उसके लिए, जैसे 2 बजना, 12 बजना, 1 बजना, 10 बजना, संडे, मंडे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने कहा संडे से, सिंस संडे हो जा गया, फॉर संडे नहीं हो सकता। तो जो मैं सिंस का यूज़ पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसमें आप सीख सकते हैं। लेकिन अभी जितना मैंने आपको बताया है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि फॉर हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये देखिए, रूल नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, जैसे मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, तो इन सब के साथ, फॉर के साथ पूरा सेंटेंस बनेगा। फॉर 10 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, फॉर मेनी मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 वीक्स, फॉर 10 डेकेड्स, फॉर 10 सेंचुरीज, फॉर 10 डेज, कुछ भी आप ऐसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, जो अभी नीचे इसके लिखे, ये नीचे लिखा हुआ था, ये मैंने बताया था। तो इन सब के साथ भी फॉर का ही यूज़ आएगा, इसमें आप सिंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा अभी, जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही होंगी, कुछ चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जो मैं एडवांस ग्रामर पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको और कुछ चीज़ें सिंस और फॉर के बारे में बताऊँगा जो एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, बट वो रेयर होते हैं, मतलब कभी कभार बहुत कम ही यूज़ होते हैं। बट मुझे लगता है अगर आप जानेंगे तो आपको मदद करेगा, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या इवन केवल आप सीख रहे हैं बोलना ही, सो यू मस्ट बी परफेक्ट, है ना। आपको वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये तो इसका यूज़ हो गया। आगे देखते हैं, इसमें मैंने बताया फॉर अ लॉन्ग टाइम, या अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट, फॉर एवर, ये सारे यूजेस भी इसी में आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, ये मैंने लिखा है द लास्ट
या द पास्ट, मतलब द लास्ट या पास्ट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें लास्ट मिनट्स हो सकता है या मिनट हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है फॉर द लास्ट 10 आवर्स, फॉर द लास्ट वीक्स, ठीक है, फॉर द पास्ट वीक्स, फॉर द पास्ट 4 डेज, 10 डेज, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा रूल नंबर 5 बताया था, जब आप घंटों, मिनटों, दिनों, सप्ताहों ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब जनरली, तो उस केस में भी हम यही बोलते हैं। सो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मैंने आपको शायद सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे, तो उन जगहों पर जहाँ जहाँ भी इनका यूज़ होता है उन सब में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप दोबारा बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप दूसरों तक इन्हें पहुंचा सकें और वो लोग जो सीखना चाहते हैं उनकी भी मदद हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।